ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 168वीं कक्षा है। साधन पाद के 33वें सूत्र को लेकर के हमने विचार किया है। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। वितर्क जब बाधित करते हैं, वितर्क योगाभ्यासी को क्लेशित करते हैं, उद्विग्न करते हैं, बेचैन करते हैं, तब प्रतिपक्ष भावना करनी चाहिए। तो वो वितर्क क्या हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं और कितने हो सकते हैं, इस बात को लेकर के 34वां सूत्र एक उदाहरण के रूप में आ रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूत्र है वितर्का हिंसादयः कृत कारित अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्य अधिमात्रा दुख अज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। थोड़ा सा बड़ा सूत्र है, समझने का प्रयत्न करना। वितर्का हिंसादयः, तो वितर्का के बाद में विसर्ग का यहां लोप हो रहा है, तो वितर्काः हिंसादयः संधि के कारण से लोप हुआ है। तो वितर्काः हिंसादयः, वितर्क कौन से होते हैं? तो इन्होंने कहा है हिंसादय, हिंसा और आदि से झूठ ले सकते हैं, चोरी ले सकते हैं, व्यभिचार ले सकते हैं, परिग्रह ले सकते हैं, अशुद्ध रहना बाहर से भी या अंदर से भी, असंतुष्ट रहना और साधनों की गुलामी बने रहना, बिना साधन के न जीना, साधनों के अभाव में बेचैन होना, ये अतपस्या है, अतप है। और स्वाध्याय के नाम से डरते रहना है, स्वाध्याय करना ही नहीं, और नास्तिकता, ये सब जो है वितर्क कहलाते हैं। 5 नियमों के विरुद्ध विचार और 5 नियमों के विरुद्ध विचार। इतना ही नहीं, ध्यान करने के लिए व्यक्ति को बैठना होता है। बिना बैठे, बिना शरीर को स्थिर किए, स्टिल किए, बिना हिले डुले खुजले खान से स्टैचू के समान जो व्यक्ति नहीं बैठता, वो भी वितर्क है। प्राणायाम का न करना और इंद्रियों पर नियंत्रण न करना, मन को एक विषय में एकाग्र न करना, ध्यान के नाम से कोसों दूर भागना, ये सब के सब वितर्क है। तो कहा जा रहा है वितर्काः हिंसादयः, ये वितर्क जो है हिंसा आदि है। योग के 8 अंगों के विपरीत जो कुछ भी व्यवहार है वो सब के सब वितर्क है। योग के विपरीत, योग अभ्यास के विपरीत, अष्टांग योग के विरुद्ध जितने भी व्यवहार हैं वो सब के सब वितर्क है। संध्या के समय संध्या न करना तो खाली तो नहीं रहेगा, कुछ भी करेगा, वो सब वितर्क है। हवन के समय हवन न करना
तो हवन के समय हवन न करते हुए जो भी करेगा वो सब वितर्क है। और जो ईश्वर आज्ञा के विरुद्ध जितना भी आचरण हो सकता है वो सब वितर्क है। कल मैंने आपके सामने चर्चा की थी कि जब व्यक्ति ध्यान में बैठता है तो ध्यान के काल में विभिन्न प्रकार के विचार, या यूं कहिए योग की भाषा में विभिन्न प्रकार की जो वृत्तियां उत्पन्न होती है, ऐसा लगता है ध्यान के काल में सर्वाधिक वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। वो इसलिए उत्पन्न होती हैं क्योंकि ध्यान के भिन्न समय में हम वितर्कों में ही रहते हैं। तो वितर्क व्यापक रूप से हमारे जीवन को घेर लिए हैं। हमारा संपूर्ण जीवन वितर्कों के साथ जीता है। लाइफ जिसको आप कहते हो ना, जीवन, वो सब वितर्कों के सहारे से है लाइफ। अगर किसी का लाइफ जीवन चल रहा है तो वितर्कों के साथ चल रहा है। तो ये हिंसा आदि वितर्क कहलाते हैं। और ये जो वितर्क है ये एक प्रकार के नहीं होंगे, इसके कुछ विशेष प्रकार बताए जा रहे हैं। एक का नाम है कृता, दूसरे का नाम है कारिता और तीसरे का नाम है अनुमोदिता। तो कृता कारिता अनुमोदिता, यहां पर भी विसर्ग का लोप हो रहा है संधि के कारण से। तो कृता कारिता अनुमोदिता। कृता कहते हैं स्वयं के द्वारा किया गया, स्वयं अपने हाथों से हिंसा करना, अपने हाथों से झूठ बोलना, अपने हाथों से ही चोरी करना, अपने हाथ से सब कुछ करना, यानी स्वयं अपने आप करना, ये कृत कहलाता है। स्वयं के द्वारा किया गया। और कारित का अर्थ होता है स्वयं नहीं करता, दूसरे से करवाता है, इसको कारित कहते हैं। एक तो स्वयं पानी पी लीजिएगा, तो नौकर है तो नौकर पानी पिलाएगा। स्वयं हवन करिएगा तो किसी नौकर से करवाइएगा। स्वयं समर्थ है लेकिन दूसरे से करवाता है, इसको कारित कहते हैं। तो स्वयंकृत और दूसरों से कराया गया, इसका नाम है कारित। और तीसरा है अनुमोदित। अनुमोदित का अर्थ होता है जैसे युधिष्ठिर जी ने कुछ काम कर दिया और डॉक्टर विष्णु जी ने वाह कमाल है, ऐसा करना होता है, ये है, मैं इसका समर्थन करता हूं, ऐसा ही होना चाहिए, ये है अनुमोदित। दूसरे ने जो कुछ भी किया है उसको हम लोग अनुमोदन करते हैं, अपनी स्वीकृति देते हैं, ये ठीक किया है अथवा गलत किया है, अच्छा किया है तो अच्छा किया बोला है, बुरा किया है तो बुरा किया, ठीक किया, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, इसका नाम है अनुमोदित। स्वयं करने पर लाभ भी होता है और हानि भी होती है, दूसरे से कराने पर लाभ भी होता है और हानि भी होती है। और दूसरे के करने पर हम जो समर्थन करते हैं जिसका नाम है अनुमोदन, उसका भी लाभ होता है और हानि होती है। ये मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो स्वयं करने पर भी फल मिलता है, क्योंकि कर्म हुआ है तो उस कर्म का फल मिलेगा। समझने का प्रयत्न करिएगा, स्वयं ने किया है तो उस कर्म का फल मिलेगा, दूसरे से करवाया वहां भी कर्म हुआ है, उसका भी फल हमको मिलेगा। और एक बात, दूसरे ने किया है, हमारा उसके साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन अनुमोदन करने का संबंध है, उस अनुमोदन के कारण से भी फल मिलता है। और याद रखना, दुनिया में जितना अनुमोदन हम लोग करते हैं ना, और कोई नहीं कर सकता। बहुत अनुमोदन करते हैं हम लोग, जिसका कोई हमारे साथ नाता नहीं है, चाहे वो परदेशी हो या स्वदेशी हो,
चाहे वो हमारे आंखों के सामने हो रहा हो, हमने कभी देखा ही तक नहीं, परोक्ष में कहीं पर भी हुआ हो, लेकिन हमारे कानून तक आया है, हमारे सामने आया है किसी न किसी रूप में, उसका अनुमोदन किए बिना हम नहीं जी सकते। क्यों? क्योंकि हम दूसरे के जीवन में जीते हैं, स्वयं के जीवन में हम नहीं जीते हैं। दूसरे क्या करते हैं, हमारी सारी दृष्टि, नज़र, एटीट्यूड दूसरे के प्रति होती है, स्वयं के प्रति बहुत कम होती है। तो अनुमोदन बखूबी करते रहते हम लोग और करते ही रहेंगे। तो ये जो अनुमोदन से भी फल मिलता है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो वितर्काः हिंसादयः, वितर्क, हिंसा आदि अनेकों हैं। और वो कैसे हैं? स्वयं के द्वारा किया हुआ है कृत, दूसरे के द्वारा कराया गया कारित, और दूसरे ने किया है तो हमने समर्थन किया, अनुमोदित। यहां तक पहुंच गए जी। और आगे बढ़ते हैं। ये जो किया जाता है, कोई कर्म हम करते हैं, चाहे वो मारने का कर्म करते हो या झूठ बोलने का कर्म करते हो या कोई भी कर्म करते हो, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। ऐसे नहीं मारा उसको, ऐसे नहीं झूठ बोला है, उसके पीछे कारण होता है। क्या कारण होता है? तो कहते लोभ, लोभ से किया है। फिर कहा क्रोध, क्रोध से किया है। मोह, मोह से किया है। तो लोभ पूर्वक, क्रोध पूर्वक और मोह पूर्वक किया गया कर्म, कैसा कर्म? हिंसा वाला कर्म हो या झूठ वाला कर्म हो या चोरी वाला कर्म हो, चाहे व्यभिचार वाला कर्म हो, चाहे वो परिग्रह वाला कर्म हो, चाहे वो कोई भी कर्म हो, तो लोभ पूर्वक, क्रोध पूर्वक और मोह पूर्वक किया जाता है। यहां तक समझ में आ रहा है जी? आगे समझ में? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, मेरी ओर देखिए। अब किसी ने लोभ से मार डाला है, लेकिन कितना लोभ है उसका, कितने लोभ से मारा है? समझ रहे मेरी बात को? कितने लोभ से मारा है? बहुत थोड़ा, इतने कमाल है ये आदमी, $1 के लिए मार डाला उसको, $1 के लिए। समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, होता है। ये कोई जीवन है, इतने इतने मात्र के लिए उसने मार डाला। बहुत थोड़ा लोभ था बेचारे को। इसका नाम दिया है मृदु। मारा है, लेकिन उसका लोभ जब दिखाई देता, अरे कमाल है, आदमी है ये, क्या है, इतने से मात्र, इतने लोभ से मार डाला है। उसका नाम है मृदु, मृदु लोभ। अब देखिएगा, इसने मार डाला है। कैसे मारा है? लोभ से मारा है। क्या लोभ था? $1,000 के लिए मारा है। $1,000 का लोभ था उसको, मार डाला है। इसका नाम है मध्य लोभ है। सो लोभ है, बीच का लोभ है, मध्यम स्तर का लोभ है। अच्छा, उसने मारा है? हाँ। किस कारण से मारा? बहुत बड़ा लोभ था। क्या लोभ था? 1 मिलियन का लोभ था। कुछ समझ में आ रहा है जी? आपके सारे वीडियो जो है बंद हो गए मेरे सामने, सब ऑडियो दिखाई दे रहे हैं। मैं 1-2 लोगों के लिए ये $1, $1,000, $1 मिलियन बोल रहा हूं, कुछ लोगों के लिए।
हाँ, वैसे तो डॉलर को आप भी समझते हैं अच्छी तरह, आजकल सब समझते हैं, चाहे डॉलर हो या रुपए ही हो। कोई चाय के लिए मार डालता है, चाय मात्र के लिए मार डालता है, कोई मकान मात्र के लिए मार डालता है, लोभ है। और पूरी फैक्ट्री के लिए मार डालता है, लोभ है। तो ये कहा जा रहा है लोभ पूर्वक मारना। वो लोभ पूर्वक कैसे मारना? बहुत छोटा सा लोभ है, उस छोटे से लोभ को यहां मृदु शब्द से बोला है। और मध्य लोभ का मतलब है, हाँ लोभ है लेकिन हाँ अच्छा लग रहा है, क्या लोभ किया। लोभ तो ऐसा होता है, मध्यम स्तर का लोभ। और एक ऐसा लोभ होता है जिसका नाम है अधिमात्र। बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा था, किसी ने सारे जीवन भर लगा करके उसने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, और यूं देखते देखते उसने अड़प लिया है जी। खेल है, दुनिया का दस्तूर है ऐसा, दूसरों के साथ खेलना अच्छा लगता है व्यक्ति को। तो अधिमात्र का मतलब बहुत बड़ा, इतना लोभ तो मैं नहीं कर सकता जी। लोभ तो करता हूं मैं, इतना लोभ नहीं कर सकता कि किसी का इतना बड़ा एम्पायर मैंने अड़प लिया है, ऐसा मेरे से नहीं हो सकता। हाँ, मैं थोड़ा मोड़ा लोभ कर सकता हूं। तो एक बहुत अधिक लोभ होता है ना, उसका नाम दिया अधिमात्र, एक्सट्रीमली, अर्थात उससे अधिक लोभ कोई हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा लोभ, इसका नाम है अधिमात्र। और मध्य का मतलब है मध्यम स्तर का लोभ। मृदु का मतलब है बहुत निचला लोभ, बहुत थोड़ा सा। जैसे बोला ना, कोई चाय के लिए मार डाला, केवल चाय के लिए। आप देख सकते हैं कोई बन के लिए, रोटी के लिए मार डाल दिया, केवल रोटी के लिए। लोभ तो लोभ है, छोटा सा लोभ हो या बड़ा सा बड़ा लोभ हो। तो कह रहे हैं लोभ पूर्वक मृदु, लोभ पूर्वक मध्य, लोभ पूर्वक अधिमात्र। तो लोभ से मारना एक अलग चीज है, लेकिन क्रोध से भी मारता है ना आदमी। लोभ में क्या कुछ प्राप्ति होती है, कुछ लाभ देखता है इसलिए लोभ कर बैठा, लेकिन क्रोध में कोई प्राप्ति नहीं होती है, हानि होती है। लेकिन गुस्सा है, क्या करें, गुस्सा में कुछ भी कर सकता आदमी। मां के पास कोई विशेष कुछ नहीं था, बस चंद रुपए ही थे, मां को मार डाला उसने चंद रुपए के लिए। गुस्सा आया, गुस्से से मार दिया, मां को मार दिया, पत्नी को मार दिया, बेटी को मार दिया, बेटे को मार दिया, पति को मार दिया, पत्नी को मार दिया, गुरु को मार दिया, शिष्य को भी मार दिया। कोई कुछ भी कर सकता है, गुस्सा गुस्सा ही होता है। तो क्रोध पूर्वक, लोभ पूर्वक, क्रोध पूर्वक और मोह पूर्वक। मोह का मतलब अज्ञान छा जाता है ना व्यक्ति के जीवन में, अज्ञान। आप समझते हैं कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है, कि मेरा पुण्य होगा मान कर कि किसी का बलि दिया जाता है, बलि। आप देख सकते हैं न जाने कितनी मुर्गियां जिनकी बलि दी जाती, कितने ये बकरे हैं जिनकी बलि दी जाती है, भेड़ बकरे, और तो और गाय का भी बलि दी जाता है। और तो और गुपचुप गुपचुप जो है ना, आदमी का भी बलि दिया जाता है, छोटे छोटे बच्चों का बलि देते हैं। मोह पूर्वक जो है बहुत कुछ किया जाता है। बड़े बड़े लोग भी मोह पूर्वक क्या क्या कर सकते हैं। बड़े लोग कहो, छोटे लोग कहो, बीच के लोग कहो, कैसे भी लोग कहो, क्या लोभ होता है, क्या मोह होता है, क्या क्रोध होता है, अलग अलग प्रकार से। तो कहा लोभ पूर्वक, क्रोध पूर्वक, मोह पूर्वक, ये 3 कारण बताए। और इन 3 कारणों से जब व्यक्ति कर्म करता है, तो कर्म की जो तीव्रता है, किस तीव्रता से वो कर्म कर रहा है, तीव्रता को नापने के लिए ये मृदु, मध्य और अधिमात्र है। क्योंकि लोभ को नापता है ना व्यक्ति, कितना लोभ है, मतलब आखिर इतने जो हिंसा की है, इस हिंसा के पीछे क्या कारण रहा, तो लोभ कारण है। तो लोभ कितना रहा है, किस प्रतिशत का लोभ है उसका, जिस कारण से इतना बड़ा कर्म कर डाला है। तो लोभ का प्रतिशत नापा जा रहा है।
मृदु, मध्य और अधिमात्र, ऐसे क्रोध का प्रतिशत नापा जा रहा है, मृदु, मध्य और अधिमात्र। मोह का प्रतिशत नापा जा रहा है, मृदु, मध्य और अधिमात्र। यहां तक समझ में आ गए जी। हिंसा आदि वितर्क जो है वो स्वयं के द्वारा भी किए जाते हैं, दूसरों के द्वारा कराए जाते हैं। ये दूसरों ने किया है तो हमारे द्वारा समर्थन किया जाता है। और ये जो किए जाता है, हिंसा आदि दोष जो किए जाते हैं, वो लोभ से किए जाते हैं, क्रोध से किए जाते हैं और मोह से किए जाते हैं। और इस लोभ, मोह और क्रोध पूर्वक जो किए जाते हैं उनकी मात्रा भी बताई गई है कि किस परसेंटेज में, किस प्रतिशत में वो किए जाते हैं, मृदु, मध्य और अधिमात्रा के रूप में। बस हो गया जी, हो गया। हिंसा हो गई या झूठ हो गया, जो भी हो गया, वितर्क तो हो गए। फल तो मिलना चाहिए ना इसका, फल। तो कहते हैं दुख अज्ञान अनंत फला। दो फल दिए इसके, एक है दुख और एक अज्ञान। दुख और अज्ञान दो फल हैं। और कितने मिलते हैं? तो अनंत, असीमित मिलते हैं, अनकाउंटेबल, जिसको हम गणना नहीं कर सकते, जिसकी मात्रा नाप नहीं सकते, न नापने वाला है। अनंत शब्द जो है ये न नापने वाला। हाँ जी, नापने का मतलब थोड़ा समझने का प्रयत्न करिए। शेखर जी, कितने बार फ्लाइट में बैठे हैं? काउंट है आपके पास? जी मेरे पास पता नहीं कितने बार बैठा होगा मैं, कि अनकाउंटेबल है जी। मेरे को गणना पता नहीं कितने बार बैठा। मैं गिन नहीं सकता जितने बार बैठा। कौन गिनता है? हाँ, वो गिनता जो पहली बार बैठता है ना विमान में, पहली बार जीवन में, वो गिनता है। दूसरी बार गिनता है, तीसरी बार गिनता है, चौथी बार, पांचवी बार। आखिर कब तक गिनेगा? आए दिन बैठना पड़ रहा है उसको, फिर आगे जाकर गिनता नहीं है वो। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये जो गणना है, एक उस गणना करने की एक सीमा होती है। एक सीमा के बाद में वो फिर गणना नहीं करता है। मैं किसी माँ से पूछूं, शर्मिला जी आपने कितनी बार सेवा की अपने बेटे की? कोई गिनेगा? आज तक कोई माँ ने कभी गिना है कि मैंने क्या क्या किया इसके लिए? बहुत किया, ये तो बोलेगी। बहुत किया अपने परिवार के लिए, अपनी संतान के लिए, अपने पति के लिए, अपने के लिए बहुत गिनेंगे। लेकिन ऐसे नहीं गिनेंगे कि मैंने देखो इतनी बार इसके लिए मैंने किया है। अपने बेटे के लिए एक बार नहीं, दो बार नहीं, इतनी बार। देखो एक्यूरेट, इतनी संख्या में इतनी बार इसके लिए मैंने खिलाया। और ये 2 बार खिला करके, 10 बार खिला करके गिन रहा है मेरा बेटा, देखो मैंने आपको इतनी बार खिलाया। समझ रहे हैं आप? इसको कहते हैं अनंत। ये अनंत का मतलब वो अनंत नहीं जैसे ईश्वर के लिए अनंत शब्द का प्रयोग होता है। जो ईश्वर के लिए जो अनंत शब्द का प्रयोग होता है वो अलग प्रकार का है। लेकिन यहां जो अनंत है, ये अनंत उस अर्थ में है जिसको हम गिनना नहीं चाहते हैं, ना गिन सकते हैं, हमें याद ही नहीं है। इस अर्थ में ये अनंत है। लेकिन ये छोटा मोटा अनंत नहीं है, बहुत बहुत बड़ा है। तो जो दुख मिलता है वो अनंत दुख मिलता है। ये अनंत शब्द दोनों के साथ जुड़ता है, अनंत दुख, अनंत अज्ञान। मैंने पहले एक बार बोला था आपको, जो किसी सूत्र के अंत में या कुछ शब्दों के अंत में जो पद जुड़ता है वो सबके साथ लगता है। आदि का, अंत का और बीच का, व्याकरण का, संस्कृत ग्रामर के एक नियम है। द्वंद्वान्ते द्वंद्वादो। द्वंद्व के आदि में अगर कोई शब्द है या द्वंद्व के अंत में कोई शब्द है, वो सबके साथ जुड़ता है, एक व्याकरण का नियम है। तो यहाँ जो अनंत शब्द जो है ये अंत में है, दुख, अज्ञान, उसके बाद अनंता। तो ये अनंत शब्द जो है ये दोनों के साथ जुड़ेगा, दुख के साथ भी और अज्ञान के साथ में।
तो ये जो फल मिलता है आपको, ये अनंत दुख मिलता है। अनंत का मतलब है इतना दुख मिलता है कि बस आप उसको परिसीमित नहीं कर सकते, इयत्ता नहीं बता सकते कि कितना दुख मिला है। तो समझ लेना ये बहुत डेंजर है। और अज्ञान, अज्ञान का मतलब समझ रहे हैं ना, मूर्खत्व। ये जो मूर्खत्व है इसको थोड़ा समझना है ना आपको, तो यजुर्वेद के उस मंत्र को समझ लीजिएगा। अंधं तमः प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते ततो भूय इवते तमो यहु विद्यायाम रताः। अंधं तमः प्रविशन्ति, अत्यंत अंधकार में प्रवेश करते हैं, अत्यंत मूर्खत्व में प्रवेश करते हैं। ये अविद्याम उपासते, जो अविद्या की उपासना करते हैं, अर्थात जो अविद्या को अपने जीवन में उतारते हैं। नहीं जी देखो जी, बिना मोह के मैं अपने बच्चे के साथ कैसे व्यवहार कर सकती हूँ, मोह तो करना ही पड़ता है, करो। हाँ जी, मोह करो। देखो जी, बिना मोह के कैसे जिएंगे हम, मोह तो करना। बिना मोह के मतलब मैं कैसे बेटे के साथ व्यवहार करूंगी बिना मोह के, बिना मोह के पति के साथ व्यवहार कैसे करूंगी, करो जी मोह। तो जब मोह का मतलब मूर्खत्व ही है ना, अज्ञानता ही तो है, अविद्या ही तो है। तो जब हम, हमारे जो कर्म होते हैं, जिन कर्मों को हम कर रहे हैं, उन कर्मों के बदले में तो अनंत दुख और मिल रहा है, और ऊपर से अनंत मूर्खत्व में और जा रहे हैं, अत्यंत घनघोर अविद्या में और प्रवेश कर रहे हैं। फिर वहां से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता है, ना के बराबर होता है। ना के बराबर बोल रहा हूं, ना नहीं होता है नहीं बोल रहा हूं, ना के बराबर होता है। बस छोड़ दो जी, उम्मीद छोड़ दो, वो वाली स्थिति है। तो कह रहे हैं अनंत दुख और अनंत अज्ञान रूपी फल प्राप्त होता है इन वितर्कों को करने पर। तो इतना दुख प्राप्त होता हो, इतनी मूर्खता प्राप्त हो रही हो, उसको सुनने मात्र से ही घबराता है व्यक्ति। कौन? विवेकी व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति। तो इस प्रकार के फलों को सुन करके, समझ करके प्रतिपक्ष भावनम, हमें प्रतिपक्ष भावना करनी चाहिए। ये प्रतिपक्ष भावना करने के लिए ये सारी बातें कही है। केवल करने के लिए यानी मतलब होता नहीं है, लेकिन डराने के लिए ऐसा कहा है, इसका यह अभिप्राय नहीं है। कोई ये सोचे कि कोई डराने के लिए ऐसा बोला जा रहा है, ये डराने के लिए नहीं है। देखो जी, लोग ऐसे ही बोलते हैं ईश्वर होता है, ईश्वर सर्वव्यापक है, ये है, ईश्वर आपको देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है, वो न्यायकारी है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वज्ञ है। तो केवल डराना है और कुछ नहीं है। किसी ने नहीं देखा भगवान को, किसने देखा, ऐसे बोलते रहते, केवल डराना है इनको, व्यवस्था बनाए रखने के लिए सब इनके हथकंडे हैं, ऐसे ही बोलते रहते। कोई ईश्वर ईश्वर नहीं होता है। ऐसे ही ऐसे अनंत दुख मिलेगा, अनंत अज्ञान मिलेगा, ये मिलेगा, ये सब डराने के लिए बोल रहे हैं। ऐसे डराने के लिए नहीं है, वास्तविकता ही है। कर्मों का फल है ये, याद रखना। हाँ जी, अष्टवक्र के नाम सुना हो ना, अष्टवक्र, 8, उसका जो शरीर है ना, 8 प्रकार सी वक्रता, यानी उसका, जिसको शरीर कहेंगे क्या, मतलब कोई ढंग का हो ना शरीर, जहां हमको जो नहीं चाहिए ना वो दिखाई दे रहा है। जैसी आंखें चाहिए वैसी आंखें नहीं, जैसा नाक चाहिए वैसा नाक नहीं, जैसा सिर चाहिए वैसा सिर नहीं, जैसी कंधे चाहिए वैसी नहीं, जैसा कमर चाहिए वैसा नहीं, जैसा भी नहीं, पूरा शरीर ऊपर से नीचे तक ऐसा शरीर मिला है। नहीं भगवान, मेरे को ऐसा शरीर नहीं, ऐसा तो नहीं मिलना चाहिए। हाँ जी, कोई है नए कपल जिनको आगे संतान उत्पत्ति करनी हो? और एक ऐसा स्वप्न आ जाए उनको कि आपको ऐसा पैदा होगा, तो अब क्या चाहेंगे, कितनी मन्नतें मांगेंगे, क्या क्या कहाँ कहाँ नहीं जाएंगे, क्या क्या अनुष्ठान नहीं करेंगे आप।
कितना डरावना होता है ना। किसी अत्यंत कुरूप आदमी को देखो, कौन चाहता है ऐसा, लेकिन मिला तो है किसी को। किस कारण से? इसी कारण से, इन्हीं वितर्कों के कारण से तो मिला है। हाँ, आप करते जाओ। कुछ भी पति ने बोला है उसका विरुद्ध बोलना ही बोलना है, कुछ भी पत्नी ने बोला है उसके विरुद्ध बोलना ही बोलना है। बोलते जाओ। कुछ भी करते जाओ। कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग, कुछ भी नहीं कर सकते। जीवन है ये, लाइफ बहुत महत्वपूर्ण होता है जीवन। आत्मा के लक्षणों में जीवन एक बहुत बड़ा लक्षण दिया है महर्षि कणाद ने वैशेषिक में। आत्मा के लक्षणों में बहुत सारे लक्षण दिया, उन्मेष निमेष पता नहीं कैसे कैसे लक्षण दिया है। उन लक्षणों में एक जीवन भी एक बहुत बड़ा लक्षण दिया उन्होंने। जहां जीवन है, लाइफ है, वहां आत्मा है। तो आइए, वितर्काः हिंसादयः कृत कारित अनुमोदिताः लोभ क्रोध मोहपूर्वका मृदु मध्य अधिमात्राः दुख अज्ञान अनंत फलाः। ये फला के बाद में भी विसर्ग है, संधि के कारण से लोप हो रहा है। इति ऐसा मान करके प्रतिपक्ष भावनम, प्रतिपक्ष भावना करनी चाहिए। ये वितर्क आदि जो हिंसा आदि है, ये स्वयं के द्वारा, दूसरों के द्वारा और समर्थन के द्वारा किए जाता है। लोभ पूर्वक, क्रोध पूर्वक, मोह पूर्वक किया जाता है। मध्यम स्तर का हो या निम्न स्तर का हो, बहुत उत्कृष्ट स्तर का हो, किया जाता है। अलग अलग स्तरों से किया जाता है और इनका परिणाम, इसका फल दुख है, और वो भी अनंत दुख है, अनकाउंटेबल दुख है, और अनकाउंटेबल अज्ञान मोह मूर्खत्व प्राप्त होगा। ऐसे अंधकार में जाके गिरेंगे, वहां से बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे जगह पहुंचेंगे, वहां से बाहर आना बहुत मुश्किल है। देखिए, दुनिया में सब लोग रेस्टरूम जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, टॉयलेट में जाते हैं, और वो जो पॉट है, जो भारत के होते हैं ना, उसका विशेष प्रकार के होते हैं। वो उनको आप देखेंगे, उनके अंदर जब थोड़ा प्रवेश करके देखिए, वहाँ जो पैदा होते हैं, जो भी जीव हैं, वो रहते हैं, उनका जीवन है, उनका अपना लोक है, वो उनका अपना लोक है। वो ऐसे अलग अलग लोक होते हैं। अभी पढ़ेंगे आप कितने लोक होते हैं। आगे आएगा एक पाद, सिद्धियों का पाद है, आएगा तीसरा, विभूति पाद। उसमें कितने प्रकार के लोक होते हैं वहां गिनाया गया है। पता नहीं कितने लोक होते हैं। किस लोक में हम पहुंचेंगे अपने कर्मों के फलस्वरूप, फिर उस लोक से वापस आना बहुत मुश्किल होता है। मान लीजिए कोई रॉकेट पे जा रहा है, ऊपर स्पेस में जा रहा है, और ऊपर ऐसे जाए और वहां से बाहर निकल जाए किसी कारण से, फिर लौटने का कोई आसार है? उसके पास कुछ नहीं है, बस ऐसे निकल गए किसी कारण से, स्पेस में हिल रहा है, साधन कोई नहीं है। क्या आशा रख सकते हैं आप? या समुद्र के ऐसे जगह पर ले जाए हमको और वहां छोड़ दे समुद्र के बीच में, और ऐसे जगह पर छोड़े जब कोई रूट ही नहीं है, कोई स्टीमर का, किसी नाव का, या किसी क्रूज का, या किसी ऐसा कोई रूट ही नहीं, ऐसे जगह पर हमको छोड़ दे, और दूर दूर तक, मीलों मीलों तक ऐसा हो, और ऐसे जगह पर हमको छोड़ दे, कोई आसार है वहां से आने का? बच करके, जिंदा रहते हुए, बिना डैमेज के। और दुनिया में ऐसे भी डेजर्ट हैं, ऐसे भी डेजर्ट हैं जहां ऐसे जगह पर छोड़ के आ जाए,
न पानी है न कुछ है, फिर बच के आ जाए हम जिंदा, कोई आसार है? पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं। तो इन सब के पीछे हमारे यही कर्म कारण है, कृत कारित और अनुमोदित, लोभ पूर्वक, क्रोध पूर्वक और मोह पूर्वक किए गए कर्म हैं। ये तीनों इसलिए बताए हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण है तीनों। आप में से जिन्होंने भी न्याय दर्शन पढ़ा हो, वहां भी लोभ, क्रोध और मोह ये तीन ही होते हैं। ये बड़े दोष हैं और इन्हीं के छोटे छोटे भाई होते हैं। ईर्ष्या है, अहंकार है, ऐसे बहुत सारे जो दोष होते हैं ना, वो इन्हीं के भाई बहने हैं। तो ये वो है बहुत अत्यंत विशेष प्रकार के दोष हैं। ये लोभ एक छोटा सा नाम है, लेकिन इसके पीछे कितनी व्यापकता इस लोभ के पीछे, वो अभी समझ में आएगा आपको। कितनी व्यापकता होती है लोभ में, ऐसे क्रोध में भी कितनी व्यापकता होती है और मोह में भी कितनी व्यापकता होती है। तो आइए, सूत्र आपके सामने सूत्र का अर्थ आ गया है। वितर्काः हिंसादयः कृतकारितानुमोदिताः लोभ क्रोध मोह पूर्वकाः मृदु मध्य अधिमात्राः दुख अज्ञान अनंत फलाः इति प्रतिपक्ष भावनम। अब उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं वेदव्यास जी। तत्र हिंसा तावत, पहले इनमें से जो हिंसा आदि जो वितर्क है, बहुत सारे वितर्क है, उनमें से पहली जो है वितर्क, आप पहला वितर्क कह सकते हो, वो हिंसा है। तो तत्र इन वितर्कों में से हिंसा तावत, पहले उसको लेकर के बताया जाता है। कृतकारिता अनुमोदिता इति त्रिधा। ये जो हिंसा है वो तीन प्रकार की होती है। एक कृत हिंसा है, एक कारित हिंसा है और एक अनुमोदित हिंसा है। कृत हिंसा स्वयं के द्वारा, स्वयं व्यक्ति अपने हाथों से हिंसा कर रहा है, और कारित दूसरे से करवाता है, और अनुमोदित समर्थन करता है। इस प्रकार से त्रिधा, तीन प्रकार की हिंसा हो गई। फिर कहते हैं एकैका पुनः त्रिधा, और एक एक जो है तीन तीन प्रकार की है। एकैका पुनः त्रिधा, एक एक के तीन तीन भाग कर लीजिएगा। अर्थात कृत हिंसा के तीन भाग, कारित हिंसा के तीन भाग और अनुमोदित हिंसा के तीन भाग। कृता कारिता अनुमोदिता त्रिधा, ये तीन प्रकार की हो गई, यहां तक पहुंच गए। फिर कहते हैं एकैका पुनः त्रिधा, एक एक की तीन तीन भेद हैं। एकैका पुनः त्रिधा, एक एक हिंसा के तीन तीन भेद हैं। एक हिंसा का मतलब है कृत हिंसा है, और उस कृत हिंसा के तीन भेद हो गए। ऐसे ही कारित हिंसा है तो कारित हिंसा के भी तीन भेद हैं, और अनुमोदित हिंसा है तो अनुमोदित हिंसा के भी तीन भेद हो गए। तो एक एक की तीन भेद है तो कितने हो जाएंगे जी? 9 भेद हो जाएंगे। 3 3 3 9। अब वो समझाया जा रहा है कैसे हिंसा करता है व्यक्ति। तो हिंसा के पीछे कारण क्या है जी? तो एक कारण है लोभ। लोभ से हिंसा करता है। उदाहरण दे रहे हैं, लोभ से क्या लोभ है जो उसके पास? मांस चर्मार्थेन, कोई मांस के लोभ से हिंसा करता है। हाँ जी, जो मांस भक्षक होता है, मांस खाने वाला होता है। हाँ जी, आप में से कितने लोग हैं जो मांस खाए थे पहले, आज नहीं खाते होंगे? हाथ खड़ा कर सकते हैं। हाँ, डरने की कोई बात नहीं, ये तो आम बात हो गई। जो नहीं खाया होगा जन्म से ही तो वो अलग बात है, लेकिन पहले खा चुका हो। हाँ, कई हाथ खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले मैंने हाथ खड़ा किया, देखिएगा। चिंता मत करना, मैं आपके साथ हूं।
वाह, कमाल है। तो अब किस हिंसा में आते हैं देखेंगे अब। ठीक है जी, अलग अलग हिंसा है। तो कहते हैं लोभ है ना, कोई लोभ से हिंसा करता है। क्या लोभ है जी? मांसा, मांस के लोभ से, मतलब मारूंगा तो मांस मिलेगा, ऐसा मार करके मारता है। अब आप तो पता नहीं नागरिक होंगे, ग्रामीण अगर कोई आप में से निकल जाए, ग्रामीण जो गांव में रहे हों, फिर वो किसी की मुर्गी, किसी का मुर्गा जो है ना चुराया होगा, किस कारण से? लोभ से। समझ रहे ना, लोभ से। तो क्या लोभ है? मांस का लोभ। तो एक आदमी मांस के लोभ से हिंसा करता है। दूसरा कहा चर्मार्थ है ना, एक चमड़ी के लिए हिंसा करता है। उसको और कोई मतलब नहीं मांस का, उसको चमड़ी चाहिए, उसकी चमड़ी से उसको बहुत पैसा मिलता है। मांस से जितना पैसा मिलता है उससे ज्यादा उसकी चमड़ी से मिलता है। ऐसा कोई प्राणी है? तो चर्मार्थ है ना, चर्म कहते हैं चमड़ी, चमड़ी के लोभ से हिंसा करता है, उसको चमड़ी चाहिए। हाँ जी, बहुत पहले की बात है, लगभग 20 साल हो गए होंगे, उससे भी ज़्यादा हो गए, 25 साल हो गए होंगे। एक डॉक्यूमेंट्री आई थी जिसका नाम है बिना क्रूरता के सौंदर्य। बिना क्रूरता के सौंदर्य के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री आई थी। तो उस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है जो भी सौंदर्य साधनों का प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, उनके लिए वो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई। तो उसमें बताया गया कैसे कैसे वो सौंदर्य साधन बनाए जाते हैं। मतलब ऐसा कोई क्रिएटेड नहीं है, वास्तविक बनाया उन्होंने, बहुत खोज करके बनाया है और वो ऑथेंटिक था, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो जो डॉक्यूमेंट्री उन्होंने बनाया, काफ़ी सालों हो गए उसको, मैंने जब देखा तो पता लगा कि अच्छा, लिपस्टिक इसी से भी बनता है, इस प्राणी से, इस प्राणी के, उसके खून से, इसके खून से। आजकल आर्टिफिशियल होते होंगे, मैं उसकी चर्चा नहीं करता, लेकिन मतलब इस खून से उस खून से भी ऐसे ऐसे लिपस्टिक बनते। वाह, अच्छा। कि कोई जन्म दे रहा है, कोई जंतु जन्म दे रही है, तो वो जब नीचे गिरता है ना, तो नीचे गिरने नहीं देते, वो तैयार होते, खड़े रहते हैं। वो जैसे ही गिरने लगता तो उसको हाथ में लेते हैं, उस छोटे से बच्चे को उसी समय तत्काल मारते हैं। तो उसका जो स्किन होता है, उसकी जो चमड़ी होती है, ऐसी मुलायम जो भी बनती है उसकी, वो उसकी बड़ी कीमत होती है, जबरदस्त कीमत होती है उसकी, उस चमड़ी की। तो चर्मार्थे ना, चर्म के लोभ से उसको मारा जाता है। उसको कोई उस मांस का कोई मतलब नहीं, वो कभी खाता भी नहीं है, कभी खाया भी नहीं, जीवन में कभी नहीं खाया उसने। समझ रहे मेरी बात को? लेकिन वो चमड़ी के लिए वो हिंसा करता है, कोई मांस के लिए करता है, कोई चमड़ी के लिए करता है। ये उदाहरण मात्र दिए यहाँ पर, ऐसे न जाने कितने उदाहरण हो सकते हैं। और उसमें बहुत कुछ, उस डॉक्यूमेंट्री में बहुत कुछ बताया है। और फिर अंत में ये बताया ये धंधा कौन करते हैं इसका, इस सौंदर्य प्रसाधनों का जो बिजनेस है वो कौन करते हैं। मतलब करते तो बहुत सारे लोग होंगे, तो उसमें अधिकांश लोग जो निकले हैं, अब मैं इस पे बोल रहा हूं जी, अब बोलना ही है क्योंकि उस डॉक्यूमेंट्री के अनुसार बोल रहा हूं मैं। उसमें ये पाया गया है वो जैनी लोग हैं। दुनिया में सौंदर्य प्रसाधनों का एक बहुत बड़ा बिजनेस है, और उसमें सर्वाधिक जो बिजनेस है वो जैनियों का, ऐसा उस समय उस डॉक्यूमेंट्री में बताया गया था। और जैनी कैसे होते हैं जी? अहिंसक होते हैं जी। कैसे होते हैं जी? अहिंसा परमो धर्म। तो कोई मांस के लिए, कोई चमड़ी के लिए, कोई किसी के लिए, कोई किसी के लिए वो हिंसा करता है, ये लोभ है। यह तो मांस और चमड़ी तो एक उदाहरण है, पता नहीं किस किस लोभ से कैसे कैसी हिंसा करता है व्यक्ति। समझ में आ रहा होगा ना आपको अच्छी तरह?
फिर कहते हैं क्रोधे न, अब क्रोध से हिंसा करता है। अब क्रोध तो आप अच्छी तरह समझते हैं, मतलब लोभ को नहीं समझते थे इसलिए बोल रहा हूं, क्रोध को अच्छी तरह समझते हैं। हम सभी को अच्छी तरह समझते हैं, हमसे कुछ भी नहीं छुपा हुआ है। हम आकंठ डूबे हुए इन्हीं दोषों में से, कोई कम कोई ज्यादा होगा, कोई पहले किया होगा आज नहीं करता होगा, या आज कम करता होगा। हम में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। मैंने हाथ जो खड़ा करवाया है ना आपको कि कौन कौन पहले मांस खाए होंगे, बहुत कम लोगों ने खड़ा कर दिया हाथ। वो इसी जन्म के सोच करके हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं। दिस इज फर्स्ट एंड लास्ट नहीं है, यही मात्र इस जन्म में आपने नहीं खाया होगा, बहुत अच्छा है। पिछले जन्मों में नहीं खाए क्या? पिछले जन्म में भी नहीं तो उससे पिछले, उससे पिछले, उससे पिछले, कब तक? कोई स्टार्टिंग नहीं है, प्रारंभ नहीं है। भूत में जाओ अनंत भूत है, फ्यूचर में जाओ अनंत फ्यूचर है, पास्ट भी अनंत है हमारा और फ्यूचर भी अनंत है। आप में से कोई ये नहीं बोल सकते मैंने मांस नहीं खाया। ठीक है, इस जन्म में नहीं खाया होगा, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन किसी भी जन्म में नहीं खाया होगा। इतने दूध के दुले हुए हम लोग नहीं हैं, आखिर हम मनुष्य हैं, आत्मा है। मैं कोई आपको अतोत्साहित करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं एक प्रसंग में बोल रहा हूं, कोई अन्यथा ना समझना, और समझे तो बहुत अच्छा है मेरे लिए, अन्यथा समझे तो। जी आगे बढ़ें जी। तो क्रोधपूर्वक क्या करता है वो? अपकृतम अनेन, इसने मेरा नुकसान किया, इसने मेरा अपकार किया है, इसने मेरा ऐसा कर दिया, अब इसको दिखाऊंगा। बस गुस्सा आया और उसको मार डाला। आवेश, ऐसा आवेश होता है, क्रोध में बहुत जोश होता है, याद रखना। जब वो मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, अच्छे अर्थ में जोश नहीं लाता है, लेकिन बुरे कामों में बहुत जोश आता है व्यक्ति को। तो कहते हैं क्रोधेन अपकृतम अनेन, क्रोध से वो हिंसा कर रहा है, यानी मार रहा है। क्यों मार रहा है? अपकृतम अनेन, इसने मेरा नुकसान किया है। कहीं पैसा का नुकसान किया होगा, कहीं अपमान करके नुकसान किया होगा। केवल वाणी ऐसी, कोई एक ऐसा वर्ड, कोई एक शब्द, महर्षि पतंजलि कहते हैं एक शब्द ही, मेरी ओर ध्यान दीजिए, एक ही शब्द आदमी को मुक्ति तक ले जा सकता है। एक ही शब्द। क्या बोला मैंने? महर्षि पतंजलि कहते हैं एक शब्द जो है उसको सीधा मुक्ति का द्वार खुलवा देता है। एक ही शब्द। पता नहीं हमारे पास कितने शब्द हैं, लेकिन इतने शब्दों का प्रयोग करते हुए हम मुक्ति का द्वार, क्या मुक्ति का जिसको कहते हैं ना, मुक्ति के बारे में विचार भी नहीं कर पाता है व्यक्ति। मुक्ति का द्वार खुलना एक अलग चीज है, लेकिन मुक्ति के लिए सोच, हाँ जी मैं सोच रहा हूं जी मुक्ति को प्राप्त करना चाहिए, करना चाहिए, ये जो सोच है ये बहुत बड़ी बात होती है। ये सोच भी नहीं पा रहा है आदमी। अगर अंतरात्मा से पूछा जाए ना व्यक्ति से, जी हमारे एक अध्यापक थे क्या है, अध्यापक तो बहुत सारे हैं, अभी भी हैं अध्यापक। वो क्या कहा करते थे, या कहा करते हैं, यूं भी बोल सकता हूं मैं जी। हाँ जी, मेरी ओर देखिएगा। आपका मन पसंद का, जो आपका फेवरेट है, बहुत ही, जिसके बिना आप जी नहीं सकते, जब वो आपके सामने आए तो उसको खाए बिना नहीं रह सकते, और थाली में परोसा गया, आप बहुत अच्छे ढंग से बिठा के। मैं कई बार सोचता हूं कि हमारे भाग्य में नहीं कि सोने की थाली में नहीं खिलाते लोग, चांदी की थालियों में खिलाते रहते हैं। अभी तक पता नहीं कितने बार चांदी की थालियों में खाए, लेकिन एक व्यक्ति ने भी अभी तक सोने की थाली में नहीं खिलाया जी। क्या करें? कोई आप में से कोई तैयार हो तो बोल दीजिए, मैं जरूर आऊंगा, केवल सोने के थाली में खाने के लिए आऊंगा। खैर, तो बड़ी अच्छी थाली सजी है जी आपके लिए, सोने की थाली समझ लीजिएगा। और क्या व्यंजन है, चम्मच भी सोने की, कटोरियां भी, ग्लास भी, हर चीज सोने की है। बस खाने वाली चीज सोने की नहीं है, बाकी सब सोने की है। और परोसा गया है,
और आपके मन पसंद का जो आपका फेवरेट का है, और ऐसे यूं उठाया आपने, मुंह में रखने लगा, रुको, रोक दिया गया, रोक दिया गया है। किसने रोका है जी? भगवान ने आया, भगवान ने रोका है, भगवान साक्षात आके प्रत्यक्ष हो गया और रोका, रुको, रोक दिया आपको। मुक्ति मुक्ति कहते हो ना, चलो मेरे साथ मुक्ति में। आप मुक्ति मुक्ति कहते हो ना, चलो मेरे साथ मुक्ति में ले जाने के लिए आया हूं। पुष्पक विमान जो है ना, बाहर खड़ी करके आया हूं। ठीक है जी, पुष्पक विमान या जो भी विमान है, मतलब रथ जो है, बाहर खड़ी करके आया हूं, चलो मुक्ति में मेरे साथ। क्या करेंगे विष्णु जी? चल पड़ोगे उसको वहीं का वहीं छोड़ करके, या क्या करोगे? अरे बस थोड़ा सा समय दो ना, थोड़ा थोड़ा वेट करो, पहले इसको तो निपटारा करो, पहले इसका निपटारा करो, इसको खा पी लो। ये दशा है हमारी, वास्तव में आंतरिक इच्छा ये है, अभी नहीं, थोड़ा वेट करो। जब मुक्ति की बात होती है तो हम लोग वेट करवाते हैं, अभी नहीं, इस जन्म में नहीं, फिर देखेंगे, आज नहीं फिर देखेंगे, अभी नहीं फिर देखेंगे। मुक्ति यानी जो विशिष्ट होती है जीवन में, जिसको उसी समय करो या मरो वाली स्थिति होती है, तो वहीं पर हम कतराते हैं, वहीं पीछे हटते हैं। ये आंतरिक हमारी स्थिति होती है। हम वैसे तो बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन जब वो सिचुएशन, वो परिस्थिति, वो जब सामने आती है ना, वहां पर हम कतराते हैं, पीछे हट जाते हैं। जो स्वर्णिम अवसर जो प्राप्त होता है ना, उसको हम खो देते हैं। तो यही कहा जा रहा है, क्रोधेन अपकृतम अनेन। क्रोध से वो बस ऐसा बह जाता है, इसने मेरा नुकसान किया, चाहे वो एक चाय का नुकसान किया हो, चाहे एक ही शब्द ऐसा बोल दिया हो, एक ही शब्द, जो एक शब्द मुक्ति तक ले जा सकता है, वो एक ही शब्द जो है अत्यंत घनघोर अंधकार में पहुंचा देता है। एक ही शब्द, वो एक शब्द को सुनकर के भी आग बबूला हो जाता है, पर गुस्सा ऐसा आ जाता है, उसको मार डालता है, हिंसा कर बैठता है, एक ही शब्द सुनकर के। ये वो क्रोध है। फिर कहा है आगे, मोहने, मोहेन, मोह से युक्त होकर के हिंसा करता है। कैसा करता है? मोहेन धर्मों में भविष्यति थी, मेरा धर्म बनेगा। जो बलि देता है ना आदमी, किसी पशु का, किसी का, वो क्यों दे रहा? धर्म के लिए, पुण्य के लिए वो बलि दे रहा है। धर्मों में भविष्यति, मेरा धर्म हो जाएगा, पुण्य कर्म हो जाएगा मेरा। पुण्य कर्म के लिए वो बलि दे रहा है, किसी प्राणी को मार रहा है। उसके हाथ कांपते नहीं है, उसकी वाणी कांपती नहीं है, उसका शरीर बिल्कुल नहीं कांपता है, उसको उसका धर्म बन रहा है वो, क्योंकि बलि देने से। तो वो मोह, अत्यंत घोर मोह में जब रहता है व्यक्ति, अत्यंत मूर्खता में रहता है, तो ऐसे ऐसे कर्म करता है, वो धर्म के लिए हिंसा कर बैठता है। किसी आदमी का भी बलि दे देता है केवल धर्म के लिए। तो मोह से धर्म मेरा होगा मान करके वो हिंसा करता है। तो ये मोहपूर्वक हिंसा है, या क्रोध पूर्वक हिंसा है, या लोभ पूर्वक हिंसा है। तो लोभ से हिंसा, क्रोध से हिंसा और मोह से हिंसा। लेकिन ये हिंसा अलग अलग उद्देश्यों को लेकर के किया जा रहा है। कोई मांस के लिए हिंसा कर रहा है, कोई चर्म के लिए हिंसा कर रहा है, कोई किसी और के लिए हिंसा करेगा। ऐसे क्रोध से हिंसा कर रहा है, तो वो क्रोध भी एक प्रकार का नहीं होता, क्रोध अलग अलग प्रकार का होता है, अलग अलग क्रोधों से हिंसा करता है। मोह भी एक प्रकार का नहीं होता है, मोह भी अलग अलग प्रकार का होता है, लेकिन मोह से भी हिंसा कर रहा है। तो ये सारी प्रक्रियाएं हैं। हमें कई बार पता ही नहीं लगता मैंने जो कर्म कर डाला है वो किस कारण से करा, यानी मोह से किया है या क्रोध से किया है या लोभ से किया है, कैसे किया है, उसका इन्वेस्टिगेशन थोड़ा हम करते हैं। चौकन्ने नहीं रहते हैं ना हम लोग, वैसी एकाग्रता नहीं होती है। बस आवेश आ गया, कुछ कर लिया, चाहे वो आवेश चाहे लोभ का हो, चाहे वो क्रोध का हो या मोह का हो, अलग अलग आवेश हैं। कुछ भी कर सकता है व्यक्ति, कुछ भी कर सकता है।
जब ये इन घटनाओं को हम सुनते हैं ना, देखो समाचारों में कई बार सुनते हैं, न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं या टीवी में देखते हैं या किसी के मुंह से सुनते हैं, अच्छा उसने ऐसा कर दिया, उसने ये कर दिया, हमें बड़ा आश्चर्य लगता है। लेकिन आश्चर्य इसलिए लगता है क्योंकि उसका कर्म है वो। लेकिन जब हम स्वतः अपने हाथों से जो कर्म करते हैं तो हमारे लिए दूसरे आश्चर्य करेंगे ना। हम अपने कर्मों से हम अपने आप को आश्चर्यचकित थोड़ा करेंगे। जब अपने निकट से निकटस्थ व्यक्ति को जो लोभ से कहो या क्रोध से कहो या मोह से कहो, जो हम डांटते हैं या उनको धमकाते हैं या उनको नीचा दिखाते हैं, उनके साथ जो भी कर्म कर रहे होते हैं, तो वहाँ दूसरे लोग भी ऐसे आश्चर्य करेंगे ना उसको सुन करके, वाह ये तो हमको पढ़ाते हैं ये बाबा जी, देखो कैसे गुस्सा कर रहे हैं। तब कितने आश्चर्यचकित हो जाएंगे आप। समझ रहे मेरी बात को? आदमी कहीं बार जो है लाख रुपए के लिए लोभ नहीं करता, लेकिन 1 रुपए के लिए लोभ कर बैठता है। कब कौन सा लोभ व्यक्ति को विचलित करता है कुछ भी नहीं कह सकते। बहुत बड़ी हानि अगर किसी ने किया है तो वह गुस्सा नहीं आ रहा है, लेकिन छोटी मोटी हानि के लिए बहुत बड़ी गुस्सा आ रही है, बहुत बड़ा गुस्सा आ रहा है उसको। बहुत बड़े धर्म के लिए मोह नहीं कर रहा है, लेकिन छोटे मोटे धर्म के लिए भी बहुत बड़ा मोह कर रहा है व्यक्ति। ऐसा कुछ भी हो सकता है जीवन में, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये वितर्क जो है आदमी को जीने नहीं देते। किस किस रूप में हमारे सामने आते हैं इसको समझना है। इसी के लिए योग है, इसी के लिए एकाग्रता है, इसी के लिए सजग रहने का है, इसी के लिए वो मन की जो 5 प्रकार की स्थितियां हैं ना, अवस्थाएं, क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धमिति चित्त भूमया, वो हमको पहचानना होगा किस अवस्था में क्या हम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। बिना समझे हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। वस्तु के 2 स्वरूपों को हमको जानना पड़ता है। वस्तु का यानी सिक्के के एक पहलू को हमने समझ लिया तो दूसरे पहलू को भी हमें समझना होगा। जब दोनों पहलू हमारे सामने आ जाते हैं तो किस पहलू पर मेरे को जीना है ये हमको समझना तभी आएगा ना, तभी हम समझ पाएंगे। अधूरे से हम जान करके हम आगे बढ़ नहीं सकते, और वास्तविकता ये है कि अधूरा जान करके हम आगे बढ़ते, पूरा जान करके आगे नहीं बढ़ पाते हम लोग। इस बात को समझ करके हमको चलना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें कही जा रही हैं यहाँ पर। बाकी बातें आगे आपके सामने रखूंगा, इसको यहीं पर विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।